अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आपको याद होगा कि हमने आपको 2 रोज़ कबल मरी में होने वाले एक खुफिया इजलास की खबर दी थी। उस इजलास में क्या फ़ैसले हुए, अब वो सामने आना शुरू हो गए हैं और उन पर अमल दरामद भी शुरू हो गया। ये तफ़सीलात आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे और फिर ये भी शेयर करेंगे कि जनाब फ़ौज आ गई है। जहाँ जहाँ उन्होंने पोजीशनें संभालनी थी वहाँ पर संभाल ली हैं और बिगड़े तिगड़े का डंडा पीर है। सबको खबर हो जाए, हमने आपको पहले बता दिया है। और फिर पोलिंग डे पर इंतशार का एक प्लान था, वो प्लान बेनकाब हो गया। उसके कुछ शवाहिद भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फ़ौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। गुज़िश्ता रोज़ इंतखाबी मुहिम जो है वो आखिरी शब गुज़री है, रात 12 बजे वो ख़त्म हो गई है और इस वक्त मुल्क भर के अंदर आम इंतखाबात की पोलिंग की तैयारियाँ जारी हैं। इलेक्शन कमीशन का अमला अपनी तैयारियां कर रहा है, जो पोलिंग स्टेशनों पर तैनात अमला है वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं, जो आरओज़ हैं वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं और जो सियासी जमातें हैं और जो उम्मीदवार हैं वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। कोई पोलिंग एजेंट इकट्ठे कर रहा है, कोई जो कैंप लगाने हैं उन पे बंदे बिठाने हैं उनको जमा कर रहे हैं, अपनी अपनी ट्रांसपोर्टेशन का अरेंज कर रहे हैं। तो इलेक्शन की गहमा गहमी अब शुरू हो गई है और कल जो है इस वक्त इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर पोलिंग हो रही होगी और कल रात तक रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। लेकिन आज हम जो अपने प्रोग्राम में जिस खबर से आगाज़ करते हैं वो ख़बर है एक बड़ी अजीब व गरीब किस्म की खबर। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के अंदर जो कौमी अखबारात हैं उन सब का जो सफ़ा अव्वल था वहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने अपनी पार्टी के इश्तहार दिए कि जी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बनने जा रहे हैं। और जब ये किसी भी पार्टी का हक़ है कि वो क्लेम कर सकती है, और इश्तहार दिए हैं उन्होंने तो पैसे दे के दिए हैं। लेकिन वो जो होते हैं ना वो खुफिया किस्म के जूथिए जो हमारे अफसोस से कहना पड़ता है कि साफ़ियों के अंदर भी मौजूद हैं, उनके पेट में अजीबो गरीब किस्म के मरोड़ उठ रहे हैं कि जनाब ये क्या तरीका है, सहाफ़त कहाँ गई, ख़बरें कहाँ चली गई, पूरे पूरे सफ़े के इश्तहार हैं। तो उनसे गुजारिश मेरी ये है कि जितने आपने अखबारात में इश्तहार दिए ये तो मुस्लिम लीग नून ने अपने दिए, अपने पल्ले से पैसे दिए। आप मेरे ख़्याल है ये भूल गए हैं कि जब इमरान खान की हुकूमत के 100 दिन पूरे हुए थे तो पूरे पूरे सफ़े का इश्तहार होता था और उस पर लिखा होता था कि 100 दिन हम कहाँ थे, और फिर आगे सफ़ा उल्टे और फिर दूसरे सफ़े पे, यानी कि 2 सफ़े पूरे भर जाते थे इश्तहार के। लेकिन वो इश्तहार सरकारी ख़जाने से दिए गए थे। उस वक़्त इनमें से किसी सहाफ़ी के, किसी भी ये जो आज़ादी सहाफ़त के लंबरदार हैं, किसी के पेट में मरोड़ नहीं उठा था कि ये कौमी ख़जाने से जो अरबों रुपए दिए जा रहे हैं इश्तहार, उस पर किसी ने कोई चुस्का भी नहीं था, किसी ने चूँ भी नहीं की थी। उस वक़्त किसी को आज़ादी सहाफ़त और सहाफ़ती इक़दार का ख़्याल नहीं था। अब अगर मुस्लिम लीग नून ने दिए तो अपने पल्ले से दिए ना, सरकारी ख़जाने से तो नहीं दिए। तो बहरहाल ये एक हमने कहा आपके साथ ये भी चलते चलते एक चीज़ वो शेयर कर लें। अच्छा जनाब, आज का दिन बड़ा अहम है। अहम इस हवाले से है कि हमारे ज़राए का ये कहना है कि आज जिस वक्त आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो या तो उस वक्त वो दायर हो चुके होंगे अपीलें या फिर दायर होने वाली होंगी, क्योंकि आज जो अपीलें दायर होनी हैं वो 3 अहम केसेस में जिनमें इमरान खान साहब को सज़ा हुई थी, उन तीनों में जो बाकायदा अपीलें हैं उन फैसलों के ख़िलाफ़ वो आज दायर होने का इम्कान है। साइफ़र केस और तोशा खाना केस जो है उसकी अपीलें जो हैं वो दायर होंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और जो इद्दत वाला केस था उसकी अपीलें जो हैं वो दायर होंगी सेशन कोर्ट के अंदर, क्योंकि वो सिविल कोर्ट का फैसला था। उसके ख़िलाफ़ पहले अपील सेशन कोर्ट में जाएगी और उसके बाद वो फिर हाई कोर्ट में जाएगी या सुप्रीम कोर्ट में। तो जो साइफ़र और तोशा खाना वाले केस हैं उनकी अपीलें इसलिए बराह रास्त हाई कोर्ट में जाएंगी इसलिए कि ये दोनों अदालतें भी सेशन कोर्ट के लेवल की अदालतें होती हैं, लिहाजा इनकी अपील जो होती है वो हाई कोर्ट के अंदर होती है। तो आज ये अपीलें जो हैं वो दायर हो जाएंगी फ़ैसलों के ख़िलाफ़, जो कि इमरान खान साहब की तरफ से, बुशरा बीबी की तरफ से और शाह महमूद कुरैशी की तरफ से होंगी। हमारे मुल्क में वैसे तरह तरह के कट्टे खुलते रहते हैं और किसी भी वक्त कोई भी कट्टा खुल जाता है, तो एक नया कट्टा खुला है कल जो है वो एक साहब हैं, उनका नाम है अहमद अवैस एडवोकेट, सीनियर वकील हैं और इमरान खान के दौर में एडवोकेट जनरल थे इस्लामाबाद के अंदर। और उन्होंने जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ़ हसन के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने एक नया दावा कर दिया, बल्कि दावा क्या कर दिया, मौजूदा सूरत हाल में तो हम कहेंगे कि एक नया कट्टा खोल दिया। और उन्होंने कहा कि जनाब जब बुशरा बीबी का इमरान खान से निकाह हुआ तो खावर मनिका वहाँ पर मौजूद थे।
अच्छा, एक तो इससे पहले कभी ऐसा कोई हुआ नहीं, कोई तस्वीर नहीं चले, हम कह सकते हैं कि तस्वीर नहीं आई होगी, नहीं बनाई होगी, लेकिन पूरे मुकदमे के दौरान ऐसी कोई बात नहीं की गई। तो मुकदमा ख़त्म हो गया, पार्टियों को सज़ाएँ होंगी, अब उन्होंने एक नया कट्टा खोला है, लेकिन जो कट्टा खोलने का उनको कोई फ़ायदा इस वक्त होने का इम्कान नज़र नहीं आता। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। अगली खबर ये है कि मुल्क भर में इंतखाबात के लिए जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको कंट्रोल में करने के लिए चारों सूबों की पुलिस तो ड्यूटियां दे ही रही है, और वो ड्यूटियां उनकी साइन भी कर दी गई हैं। एक तो हर थाने की ये दूध में जो जो पोलिंग स्टेशन होंगे वहाँ पर थानों से पुलिस की नफरियाँ लगेंगी, फिर जो पुलिस लाइन्स में जो पुलिस एहलकार होते हैं उनकी ड्यूटियाँ लगेंगी, फिर पंजाब कांस्टेबलरी की ड्यूटियाँ लगी हैं, फिर जो नीम फौजी दस्ते होते हैं मसलन रेंजर्स हो गई, FC हो गई, उनकी ड्यूटियाँ लगेंगी। लेकिन ख़बर यह है कि पाक फ़ौज के तकरीबन 3.5 लाख अफसरान और जवानों ने इलेक्शन के लिए अपनी ड्यूटियां संभाल ली हैं। और कल बल्कि हमारे दोस्त हैं गौर भट्ट, उन्होंने अपनी ये ख़बर ब्रेक भी की कि लाहौर में सड़कों पे इसका गश्त शुरू हो गया था, और अब मुल्क भर के अंदर जहाँ जहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ वहाँ पे पाक फ़ौज के जो दस्ते हैं उन्होंने गश्त शुरू कर दिया है। और ये गश्त जो है ये एक मैसेज है, वो जो मैंने आपसे अर्ज़ की कि बिगड़े तिगड़े का डंडा पीर, कि भाई साहब किसी ने की न शर पसंदी, किसी ने पैदा करने की कोशिश की, इसमें खलल पैदा करने की कोशिश की पोलिंग के अमल में, या किसी ने पोलिंग के अमल में रुकावट बनने की कोशिश की, या किसी ने वैसे कोई मतलब कोई इंतशार का प्रोग्राम किया, तो भाई जी फिर लग पता जाएगा, सीधी सी बात है। और ये इस दफ़ा और पिछली दफ़ा के इलेक्शन में फ़र्क ये है कि पिछली दफ़ा पाक फ़ौज की ड्यूटियाँ पोलिंग स्टेशंस के अंदर भी लगी थी, वो गिनती में और हर चीज़ में वो शामिल थे पोलिंग कराने में। इस दफ़ा जो पाक फ़ौज की ड्यूटियाँ पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं हैं, पोलिंग स्टेशन के अंदर वही अमला होगा जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तैनात किया है, और जो पोलिंग स्टेशन के बाहर हैं और शहरों के अंदर और मुल्क भर में वो पाक फ़ौज सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी अपनी अदा करेगी, और जिससे हमें उम्मीद है कि इलेक्शन के दिन कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं हो सकेगी। इसके बाद जनाब हम अपनी अगली ख़बर की तरफ बढ़ते हैं और अगली ख़बर जो है वो बड़ी एक तशवीशनाक ख़बर है। तशवीशनाक इसलिए है कि एक प्लान बेनकाब हुआ है, और प्लान इस तरह बेनकाब हुआ है कि एक हमारे इदारों ने एक जो व्हाट्सएप ग्रुप है जो PTI का है, उनके ऑफिशियल ग्रुप है, वो एक जनूबी पंजाब का या शुमाली पंजाब का, मेरा ख्याल है जनूबी पंजाब का, उसके अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके भारत के नंबर के सिमों से भी उसमें मौजूद हैं। उसके अंदर एक साहब हैं, अभी आप इसको सुनिएगा, जब हम अपने जब ये प्रोग्राम एंड होगा तो मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा कि वो उसको लगा दें, उस ऑडियो को, बल्कि वीडियो है उसमें वो आपको चलता हुआ नज़र आएगा कि उसमें एक साहब कह रहे हैं कि जी 2018 में और 2013 के जितने पुरानी वीडियोज़ हैं जिनमें वो कहीं पोलिंग स्टेशनों पर ठप्पे लग रहे हैं, वो सारी वीडियोज़ जो हैं वो इकट्ठी कर ली जाएँ और इसको ग्रुप को भेज दी जाएँ और फ़लाँ बंदे को भेज दी जाएँ। और करना उन्होंने क्या करना उन्होंने ये है कि इलेक्शन डे पर वो सारी वीडियोज़ रिलीज़ करनी है और ये कहना कि ये अब की वीडियोज़ हैं, ये जनाब ये देखें ये ठप्पे लग रहे हैं, वो देखें जी ठप्पे लग रहे हैं, और एक तूफ़ान एक वबाल झूठ बोलने में तो माशाल्लाह से PTI का कोई सानी नहीं, इस किस्म की फितने सोचने में भी PTI का कोई सानी नहीं है। और फिर जब वो आगे से एक और साहब जो हैं वो मशवरा देते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान ही की नहीं भारत और बांग्लादेश की भी इकट्ठी कर लें, तो वो आगे से साहब दोबारा से वॉइस मैसेज करते हैं और कहता है कि हाँ जी उनकी भी कर दें, क्योंकि वो मतलब हुलिये से रंग रूप से पाकिस्तानियों से मिलते जुलते हैं, तो ऐसे लगेगा जैसे पाकिस्तान के किसी पोलिंग स्टेशन में हो रहा है। तो ये जनाब एक इंतहाई खौफनाक साजिश है, लेकिन ये पकड़ी गई है, और बाज़ ये फिर भी नहीं आएंगे, पाकिस्तान से बाहर से अकाउंट्स हों या पाकिस्तान के अंदर से अकाउंट्स हों, शेयर तो ये करेंगे। और ऐसे एक वो हलल मचाते हैं ना कि एक जाली वीडियो शेयर करते हैं और उसके बाद वो जनाब अंधाधुंध उसको देखते ही देखते सैकड़ों हज़ारों उसको रीपोस्ट और वो जनाब फैला दी जाती है, ये देखें क्या हो रहा है, ये देखें क्या हो रहा है। अच्छा, फिर असली वीडियो आ जाती है कि जनाब ये वीडियो तो फ़लाने सन की फ़लाने मुल्क की थी। अच्छा, वो जो सही वीडियो होती है उसकी रीच इतनी नहीं होती, लेकिन जो ये जो होती हैं वीडियोज़ इनकी रीच ज़्यादा होती है, इसलिए कि इनको फैलाने के लिए बाकायदा ये पेड प्रमोशंस भी लेते हैं करते हैं, और बाहर इनके पास पैसे आजकल बहुत ज़्यादा हैं। तो वो पैसा अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा होता है, और ये अब जो इंतशार का प्लान जो आ गया है बेनकाब भी हो गया है, और उम्मीद है कि हमारे इदारे जो हैं वो इसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब, वो बड़ी एक्सक्लूसिव खबर। आपको याद होगा कि कल परसों 5 तारीख को एक इंतखाबी मुहिम का जलसा था, मरी के अंदर नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ ने वहाँ पे ख़िताब किया,
लेकिन 4 तारीख की दोपहर को वो मरी पहुंच गए थे। और हमने आपसे अर्ज़ की थी कि उस दिन वो मौरी पहुँचे, अचानक पहुँचे, हालाँकि वो रात को लेट भी आ सकते थे अगले दिन के जलसे के लिए। तो हमने आपसे ये अर्ज़ की थी कि वो जो उनकी अचानक आमद है वो बिला वजह नहीं हुई है, और वो वाक़ई बिला वजह नहीं थी। एक डिनर था मरी में, नवाज़ शरीफ साहब के घर ही में। वहाँ पे बहुत सारी अहम शख्सियात मौजूद थीं। अहम शख्सियात जो कि नोटेबल शख्सियात हैं, जो पाकिस्तान की पॉलिसी साजी करती हैं, वो शख्सियात मौजूद थीं। और वहाँ पे नवाज़ शरीफ साहब और मरियम साहिबा की मौजूदगी में एक प्लान डिस्कस किया गया कि जी जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद जो हुकूमत साजी होगी वो कैसे होगी, कैसे चलना है आगे, कैसे नहीं चलना है। अच्छा, ये ख़बर मैं क्यों क्लेम कर रहा हूँ कि ये दुरुस्त साबित हो गई है। हम चूँकि साफ़ी हैं और कोशिश हमारी ये होती है कि चीज़ों को बहुत बारीकी बीनी से देखें। और अभी मैं आपको एक बड़ा वाज़ेह सबूत दूँगा, आप उसको कनेक्ट कर लीजिएगा। आपने देखा होगा कि नवाज़ शरीफ साहब जितनी तकरीरें कर रहे थे, उसमें वो 2 काम कर रहे थे। एक तो वो ये बता रहे थे कि उन्होंने अपनी जो पिछली हुकूमतें थी उसमें पाकिस्तान के लिए उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान की तरक्की के लिए। दूसरा वो ये बता रहे थे कि जी अब वो क्या करेंगे, कितनी मोटरवे बनाएँगे, कितने अस्पताल बनाएँगे, कितनी यूनिवर्सिटियाँ बनाएँगे, रोज़गार के लिए क्या इक़दामात करेंगे, महंगाई के लिए क्या इक़दामात करेंगे। लेकिन एक काम और होता था, और वो ये होता था कि उसके बाद वो अपने बाद तकरीर के लिए मरीम नवाज़ को बुलाते थे, जिससे ये एक तासुर बन रहा था और बजा तौर पे बन रहा था कि मुस्तकबिल की लीडरशिप जो है वो मरीम नवाज़ की है। इसमें तो खैर मेरे नहीं ख्याल कि कोई 2 राय होंगी। पार्टी मुस्लिम लीग नून के अंदर यही एक सोच पाई जाती है। लेकिन इस सारी कहानी के अंदर हमने एक शिफ्ट देखा कि परसों वो मीटिंग होती है रात को मरी में, हुकूमत साजी के आगे कौन हुकूमत कहाँ संभालेगा, क्या करेगा, कैसे चलाएगा। और उसके बाद फिर इंतखाबी मुहिम का जो आखिरी जलसा होता है, नवाज शरीफ साहब का गालबन कसूर का इलाका है, खुडियाँ गालबन, अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ तो माज़रत कीजिएगा। तो वो वहाँ पर नवाज शरीफ साहब तकरीर करते हैं और वो इलाके की एक एक तहसील का ज़िक्र करते हैं कि इस तहसील में क्या चाहिए, इस तहसील में अस्पताल चाहिए, इस तहसील में मोटरवे चाहिए, इस तहसील में ऑरेंज ट्रेन चाहिए, इस तहसील के अंदर जो है वो बस सर्विस चाहिए, यहाँ पर इतने स्कूल चाहिए, इधर खेलों का स्टेडियम चलाएँ चाहिए। और साथ ही साथ वो कहते जा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ये नोट कर लें, शहबाज शरीफ साहब ये नोट कर लें, शहबाज शरीफ साहब ये नोट कर लें। तो शहबाज शरीफ साहब ने भी नोट किया होगा, लेकिन हमने भी नोट कर लिया कि हमें अब ये नज़र आ रहा है कि जो इंतखाबात हैं उसके बाद ये जो सूरत हाल नवाज शरीफ की आखिरी इंतखाबी मुहिम के जलसे में थी, उसमें लगता है कि जो परसों रात वाली, जो 4 तारीख वाली रात वाली जो मीटिंग थी, उसके फ़ैसलों पर नवाज शरीफ साहब ने अमल दरामद शुरू कर दिया। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा संभालेंगे और मरीम साहबा शायद उनके साथ मरकज़ में हों, और पंजाब जो है वो शायद शहबाज शरीफ चलाएंगे और बतौर सीएम एक बार फिर वो काम करेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ और डायरेक्शंस जो दे रहे थे तरक्याती मंसूबों की पंजाब के अंदर, वो शहबाज शरीफ साहब को दे रहे थे। तो कहानी कोई इतनी मुश्किल नहीं है समझनी, सादा सी है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। यार ये मैसेज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, सारे लड़कों को ये मैसेज ध्यान से सुनना है। 2018 और 2013 के इलेक्शन के अंदर पोलिंग स्टेशन के ऊपर जितनी भी रिगिंग हुई है, या बैलेट्स के ऊपर थप्पे वगैरह लगाए गए हैं, इस या पुलिस वाले तशद्दुद वगैरह कर रहे हैं, इस तरह की जितनी भी वीडियोस आप लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिलती हैं, वो सारी इकट्ठी करके जल्द से जल्द मुझे भेजें। बहुत ज़रूरी है ये। बिल्कुल ठीक है। बल्कि आप ये भी सबको बता दें कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी निकाल के मुझे भेज दें।